हे दोस्तों, हाउ आर यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फिजिक्स मेल में। मैं हूं रवि सर और आज हम पढ़ने वाले हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों, मोशन अंडर ग्रेविटी। अब ये मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होता है? सिंपल सी बात है कि कोई भी मोशन अंडर द ग्रेविटी। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक चीज है कि हम जो मोशन स्टडी करेंगे वो स्ट्रेट लाइन मोशन स्टडी कर रहे हैं। ये जो चैप्टर चल रहा है हमारा वो स्ट्रेट लाइन मोशन का है, यानी वन डायमेंशनल मोशन की हम जनरली स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम जो मोशन लेंगे वो या तो अपवर्ड होगी या तो डाउनवर्ड होगी। ये प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होगी, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन टू डायमेंशनल मोशन होती है। तो आप यहां पे लोगे या तो अपवर्ड या तो डाउनवर्ड। ये दो ही केसेस हम यहां पे ऑब्जर्व करने वाले हैं, समझने वाले हैं। पहली बात ये है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि यहां पे हम जो इक्वेशन लेंगे वो काइनेमेटिकल इक्वेशन होंगे। अब काइनेमेटिकल इक्वेशन, काइनेमैटिक्स और काइनेटिक, इसमें डिफरेंस आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो बता देता हूं। काइनेमैटिक्स में हम स्टडी करते हैं वेलोसिटी की, इनिशियल हो गई, फाइनल हो गई, एक्सेलरेशन, इनका सबका हम स्टडी करते हैं। और जो काइनेटिक्स होता है उसमें हम कॉज ऑफ मोशन यानी फोर्स वगैरह का स्टडी करते हैं, फ्रिक्शन वगैरह सबका स्टडी करते हैं, हम उसको हम काइनेटिक्स बोलते हैं। ये काइनेमैटिक्स, इसमें हम फोर्स को कंसीडर नहीं करते, यानी मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे आया उसको हम स्टडी नहीं करते। जैसे कि बिना फोर्स के तो कोई चीज मोशन में आती नहीं है ना। तो उसको मोशन में लाना है या तो फिर मोशन उसकी घटानी है तो आपको फोर्स लगता है ना। तो वो जो फोर्स है उसको हम स्टडी नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब काइनेमेटिक्स स्टडी कर रहे हैं। तो काइनेमेटिकल इक्वेशन चार प्रकार के हमारे पास है, जो हमने पढ़ लिए है ऑलरेडी पिछले वीडियो में। तो चार प्रकार के कौन से है? तो v इज इक्वल टू यू प्लस at, फर्स्ट काइनेमेटिकल, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अब इसमें v क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। u क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। a क्या होता है? एक्सेलरेशन। t क्या होता है? टाइम होता है। और s क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल या तो फिर ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पे ये जो फॉर्मूला है ना, ये कुछ अलग है, इसको मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। तो एसएन क्या है? एसएन मींस डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। तो nth सेकंड में है, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे सेकंड होते हैं। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है वो 3 सेकंड में नीचे गिरा, तो पहले सेकंड में वो चला 20 मीटर, दूसरे सेकंड में 40 मीटर और तीसरे सेकंड में 60 मीटर वो चला। तो मैंने अगर आपको पूछा कि 3 सेकंड में कितना चला, तो 20 प्लस 40 प्लस 60 कितना हो गया? 120 मीटर। तो टोटल 3 सेकंड में 120 मीटर चला। लेकिन अगर मैंने पूछा कि सेकंड मिनट में, है ना, सेकंड सेकंड में, अभी ये सेकंड हो गया है ना, तो थर्ड सेकंड में, चलो थर्ड सेकंड में वो कितना चला अगर मैं पूछता हूं तो आप क्या बताओगे? 60 मीटर, है ना। पहले में 20, दूसरे में 40, तीसरे में 60, तो आप क्या बताओगे? 60 मीटर बताओगे ना, है ना। तो 60 मीटर थर्ड सेकंड में चला था। लेकिन अगर मैंने पूछा 3 सेकंड में, तो आप क्या बताओगे? टोटल करेंगे ना, पहले 20 मीटर, फिर 40, फिर 60, तो टोटल 3 सेकंड में कितना चला? 120 मीटर। तो ये डिफरेंस होता है दोस्तों। तो वो वाला जो है ना nth सेकंड वाला, उसको निकालने के लिए हम ये वाला इस्तेमाल करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स अपवर्ड। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स अपवर्ड, अब आपका ऑब्जेक्ट कहां पे मूव कर रहा है? वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, अपवर्ड डायरेक्शन में। यानी ये देखो, ये ऑब्जेक्ट यहां पे था, ये ग्राउंड है और ये है मैक्सिमम, उसका मैक्सिमम हाइट जो अचीव की वो मैक्सिमम हाइट है। तो यहां पे ये क्या हो गया? ये हाइट हो गया उसका, है ना। और ये हाइट मींस डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये यहां से ऑब्जेक्ट यहां तक डिस्प्लेस हुआ तो उसने हाइट h अचीव किया। तो यस कितना हो गया? s इज इक्वल टू h हो गया, s इज इक्वल टू h हो गया। ओके, तो s इज इक्वल टू h आया। अब यहां पे क्या है और क्या चाहिए हमें? तो इन इक्वेशंस में हमें क्या चाहिए? एक्सेलरेशन चाहिए। तो एक्सेलरेशन क्या है? a इज इक्वल टू g है, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ही उसको क्या कर रहा है? नीचे खींच रहा है। तो a इज इक्वल टू g। लेकिन g कैसा होगा? तो अभी यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूं, वो आपको याद रखनी है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है कि देखो, एक्सेलरेशन जो है उसकी डायरेक्शन को आपको नोट करना है। एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन में है तो भैया वो पॉजिटिव होगा, एक्सेलरेशन होगा पॉजिटिव अगर वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में। अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन के अपोजिट है, यानी वेलोसिटी को रोक रहा है एक्सेलरेशन, तो उसको आप निगेटिव लोगे। अब यहां पे देखो, ग्रेविटेशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी ऊपर है और एक्सेलरेशन क्या कर रहा है? नीचे उसको खींच रहा है ना, नीचे खींच रहा है। तो उसका एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा? माइनस जी, निगेटिव। और अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी किधर है? नीचे, और उसका एक्सेलरेशन भी किधर है? नीचे है। तो इस केस में जो एक्सेलरेशन होगा वो पॉजिटिव होगा, है ना। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है। देखो, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम है तो वो पॉजिटिव आएगा एक्सेलरेशन यानी g,
और अगर वो अपोजिट है तो नहीं। तो यहां पे आप सिंपल क्या करोगे कि अपवर्ड मोशन के लिए जो जी लोगे वो कैसा लोगे, अपवर्ड मोशन के लिए वो आप माइनस लोगे और डाउनवर्ड मोशन के लिए प्लस लोगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला इक्वेशन आएगा v इज इक्वल टू यू, ए की जगह पे क्या लिखेंगे माइनस जी टी, क्योंकि अपवर्ड मोशन में जा रहा है, एक्सेलरेशन नीचे। सेकंड s इज इक्वल टू यू टी प्लस, प्लस नहीं आएगा, अभी क्या आएगा माइनस जी लिखना है ना a की जगह पे, तो माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। अब देखो यस इज इक्वल टू क्या है h है, तो हम यहाँ पे इसको h से रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो गया सेकंड हमारा। थर्ड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, है ना। और फोर्थ इक्वेशन आएगा Sn की जगह पे लिखेंगे Hn इज इक्वल टू u माइनस a/2 2n माइनस 1। तो ये अपवर्ड मोशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है वो अगर सपोज यहां से अपवर्ड टॉप पे जाने के लिए उसको कितना टाइम लगता है, यानी टाइम ऑफ एसेंट उसको बोलते हैं, टाइम ऑफ एसेंट, वो निकालना है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को यूज करेंगे और आपको सिंप्लीफाइड फॉर्मूला मिल जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन को यूज करते हैं, ये करते हैं। देखो यहाँ पे ये जो टॉप पोजीशन है वहां पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0, तो इस इक्वेशन में रख देते हैं। तो आपको मिलेगा देखो टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट क्या आएगा, v इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू u माइनस जी टी, यानी u इज इक्वल टू जी टी, यानी t इज इक्वल टू क्या हो गया u/g। तो याद रखो ये जो इनिशियल वेलोसिटी से आपने ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका है वो u है, तो u/g, इससे आपको कितना टाइम लगेगा उसको ऊपर जाने के लिए वो आपको मिल जाएगा। यानी आप जितनी वेलोसिटी उसको नीचे से दोगे उतना फास्ट वो ऊपर जाएगा और उतना कम समय उसको टॉप पोजीशन पे जाने के लिए लगेगा। सिंपल सी बात है ना। तो ये टाइम ऑफ एसेंट भी हमारा निकल गया। अब टाइम ऑफ डिसेंट क्या होगा, टाइम ऑफ डिसेंट यानी नीचे आने के लिए कितना टाइम लगेगा उसको, वहां से फिर से नीचे आएगा तो, है ना, ऊपर चला गया, यहां पे रुका, वेलोसिटी वहां पे 0 हो गई, अब वो नीचे जाना स्टार्ट करेगा, है ना, तो उसको कितना समय लगेगा, तो उसको इतना ही समय लगेगा। तो टाइम ऑफ एसेंट, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने नीचे जिस लेवल से फेंका है उसको टाइम ऑफ एसेंट जितना लगता है टाइम ऑफ डिसेंट भी उतना ही लगता है, यानी t इज इक्वल टू फिर से u/g। तो टोटल टाइम क्या हो गया, टोटल टाइम t इज इक्वल टू t1 प्लस t2 यानी 2u/g, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम है, तो u/g प्लस u/g 2u/g हो गया। अब सेकंड, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स डाउनवर्ड, तो अगर ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अगर आपको थोड़ा सा फास्ट लग रहा हो ना दोस्तों, तो वीडियो को फिर से पॉज करके फिर से आप पीछे जाके उसको देख सकते हो, है ना। अब व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स डाउनवर्ड, अगर डाउनवर्ड में मूव कर रहा है यानी नीचे जा रहा है वो, तो क्या होगा, तो वो यहां से इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट करेगा, है ना, और यहां पे जो आएगा ग्राउंड के पास तो उसकी वेलोसिटी भी हो जाएगी। अब यहां पे भी जो डिस्टेंस उसको लग रहा है वो s इज इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू हाइट होगा। और जो देखो यहाँ पे नोट करो कि वेलोसिटी की डायरेक्शन नीचे है और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी नीचे है, तो जो एक्सेलरेशन आएगा कैसा आएगा, जी पॉजिटिव आएगा। तो इक्वेशन क्या होंगे, पहला इक्वेशन बनेगा आपका v इज इक्वल टू u प्लस जी टी, दूसरा इक्वेशन बनेगा s की जगह पे h लिखेंगे, h इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वेयर, तीसरा इक्वेशन बनेगा v स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2gh, और चौथा इक्वेशन बनेगा hn इज इक्वल टू u प्लस g/2 2n माइनस 1। ये हो गया दोस्तों उसके लिए फॉर्मूले, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। इन फॉर्मूलों को आप जरा वीडियो को पॉज करना और इन सारे फॉर्मूलेस को लिख लो, ठीक है। फिर उसके बाद में मैं क्या करता हूं, इसको रफ कर देता हूं। चलो अब मैंने इसको रफ कर दिया, तो ये जो फॉर्मूलेज है अब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए थे। अब मैं क्या करता हूं दोस्तों, अब देखते हैं फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए ये फॉर्मूले कैसे मॉडिफाइड होंगे। फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, तो हमें यहां पे पढ़ना है फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, इसका जो एप्लीकेशन है वो बहुत जगह पे है, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया कि आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट को फ्रीली फॉल करने दिया, यानी आपने ये ऑब्जेक्ट था उसको आपने छोड़ दिया, तो ये फ्रीली फॉल कर रहा है, उसको हमने कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी,
ये जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहां पे हम कंसीडर कर रहे थे, तो यहां पे हमने कंसीडर किया था कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमने कुछ दी है, यानी हमने उसको फेंका है ना, वी थ्रोन इट, हमने फेंका है उसको, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी। लेकिन यहां पे देखो फ्रीली फॉलिंग में क्या करेंगे, हम उसको बस आसानी से ऐसे छोड़ देंगे, यानी उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, वो तो जीरो होगी इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू जीरो अज्यूम करेंगे, और फिर यही फॉर्मूले हमें यूज में आएंगे। तो पहला फॉर्मूला हो गया v इज इक्वल टू जी टी। तो यहां से जो टाइम है, यानी नीचे गिरने के लिए, यहां से उसको नीचे आने के लिए जो टाइम लग रहा है वो कितना होगा, वो होगा यहाँ पे v बाय जी। ये पहली बात है। दूसरा जो फॉर्मूला है वो है h इज इक्वल टू u जीरो हो गया, u जीरो हो गया, तो ये हो गया 1/2 जी टी स्क्वेयर। तो t का जो फॉर्मूला है वो क्या मिला हमें, टी स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये 2 इधर गया, 2h बाय जी, तो t इज इक्वल टू अंडर रूट 2h बाय जी। देखो, तो ये बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया फॉर्मूला हमें मिल गया, t इज इक्वल टू अंडर रूट 2h अपॉन जी। हाइट आपको पता है, तो आप क्या कर सकते हो, गिरने के लिए टाइम कितना लग रहा है निकाल सकते हो। आपको क्या चाहिए, बस हाइट चाहिए। तो फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए आपके पास हाइट है, तो आप उसको कितना समय नीचे जाने के लिए लगेगा उसको आसानी से निकाल सकते हो, और वो है अंडर रूट 2h बाय जी। थर्ड इक्वेशन क्या है हमारा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू, तो जीरो हो गया, तो 2gh। तो यहां से हमें v की वैल्यू मिल गई, वो अंडर रूट 2gh है। तो भाई नीचे ये v क्या है, v फाइनल वेलोसिटी है, यानी नीचे जब ये चला जाएगा फाइनल पॉइंट पे, यहां पे आएगा, ग्राउंड को टच होने से पहले उसकी क्या वेलोसिटी होगी, तो उसकी वेलोसिटी अंडर रूट 2gh होगी। और जो फोर्थ है वो है hn इज इक्वल टू, यू तो जीरो हो गया, तो g/2 2n माइनस 1। ठीक है, तो ये फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला कब यूज करेंगे, nth सेकंड के लिए, और ये वाला नंबर ऑफ सेकंड्स में जो आपको पूछा है, तब ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। चलो इसके दोनों के हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन ले लेते हैं। अब आपको सपोज एक क्वेश्चन ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो नीचे गिर रहा है ना, यहां से नीचे गिर रहा है ये ऑब्जेक्ट। तो आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है कि वो जो ऑब्जेक्ट है उसके हाइट का रेशो आपको, या तो फिर जो डिस्टेंस उसने कवर्ड किया है वो उसका रेशो आपको पूछा है। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन थर्ड सेकंड टू फिफ्थ सेकंड। तो आपको क्या पूछा है, कैलकुलेट दी रेशो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड। तो थर्ड सेकंड में और फिफ्थ सेकंड में जो डिस्टेंस कवर किया है किसी भी फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट ने, हाँ यहां पे फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट की बात चलेगी। तो फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट में थर्ड सेकंड और फिफ्थ सेकंड में जो भी डिस्टेंस कवर किया होगा उसका आपको रेशो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो दोस्तों, पहले तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर मैं h1 फर्स्ट सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है कोई भी ऑब्जेक्ट, वो अगर निकालू तो आएगा, g की वैल्यू 10 है, तो 10/2 2 इंटू n। फर्स्ट सेकंड है तो n की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस 1, यानी कितना आएगा ये 5 इंटू 2 इंटू 1 2 माइनस 1 1, यानी 5 मीटर। तो पहले सेकंड में कोई भी ऑब्जेक्ट छोड़ने के बाद कितना डिस्टेंस चलता है, 5 मीटर चलता है। दूसरे इसमें कितना चलेगा, यहां पे निकालता हूं, h2 इज इक्वल टू कितना आएगा, बस यहाँ पे n की वैल्यू 2 रखनी है, तो 10/2 ये आता है 5, और ये 2 इंटू 2 4 4 माइनस 1 3, तो ये आएगा 15 मिनट, यानी 15 मिनट, सॉरी मीटर, 15 मीटर। तो ये 15 मीटर चलता है दूसरे सेकंड में। तीसरे सेकंड में कितना चलेगा, 5 इंटू 3 इंटू 2 6 6 माइनस 1 5, तो 5 इंटू 5 ये चलेगा 25 मीटर। तो वैसे ही देखो हमें क्या दिख रहा है, ये 1 ये 3 ये 5, तो मुझे अगर 4 के निकालना है तो ये आ जाएगा 7, तो 35 मीटर, और मुझे 5 के लिए निकालना है तो ये आ जाएगा 5 इंटू 9 यानी 45 मीटर। तो कोई भी ऑब्जेक्ट पहले सेकंड में 5 मीटर, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इट्स मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है ना, मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मास की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, बिना मास के, है ना, यानी कोई भी मास हो उसका, उससे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। आप 1 किलो का ले लो, 10 किलो का ले लो, जो वो पहले सेकंड में चलेगा तो 5 मीटर ही वो ट्रेवल करेगा पहले सेकंड में। दूसरे सेकंड में उसको 15 ही मीटर करना पड़ेगा, तीसरे सेकंड में 25, चौथे सेकंड में 35 और पांचवें सेकंड में 45। बस आपको रेशो अगर निकालना है तो आप सिंपल से निकाल सकते हो, ये 3/2
H5 कितना आएगा वो, H3 में 25, H5 में 45, ये आएगा 5/9। आपने 5 से उसको डिवाइड कर दिया तो 5/9 उसका रेशो आ जाएगा। आ गया आंसर, है ना, कितना आसान है। चलो दूसरा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। और एक ये एग्जाम में आ चुका न्यूमेरिकल है कि भाई आप क्या है, बड़ी सी जो टावर है उस पर खड़ा हो, बड़ा सा टावर है, ये लो, ये बड़ा टावर है। ये टावर की जो हाइट है वो कितनी दी है, ये टावर की हाइट दी है 500 मीटर्स। कितनी दी है, 500 मीटर्स टावर की हाइट दी हुई है। और आपको क्या पूछा है, आपने क्या किया, यहां से एक स्टोन गिरा दिया, है ना। तो बच्चे तो होते ही है कमाल के, है ना। तो आप जैसे बच्चे हैं तो वो क्या करेंगे, वो स्टोन मारेंगे, फेंकेंगे, है ना। तो बड़ी सी बिल्डिंग पे गए तो देखेंगे कि भाई ये गिरा के देखते हैं स्टोन को। तो उन्होंने स्टोन को गिरा के देखा। अब नीचे क्या था, नीचे पॉन्ड है, ठीक है, पानी में गिरा स्टोन, जैसे ही पानी में गिरा तो उसकी आवाज आपको सुनाई दी। बस आपको बताया है, पूछा है कि ये जो स्टोन है वो नीचे गिरेगा और आपको साउंड सुनाई देगी। तो कितने समय, जब से आपने उसको छोड़ा है तो कितने समय के बाद आपको साउंड सुनाई देगी, ये आपको कैलकुलेट करना है। चलो करो कैलकुलेट। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो पहले देखो यहाँ पे दो टाइम्स हम कैलकुलेट करेंगे। पहले तो ये जो स्टोन है इसको नीचे आने के लिए टाइम लगेगा। यह फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि आपने उसको स्टोन को क्या है, आपने छोड़ा है, फेंका नहीं है, आपने छोड़ दिया। तो फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, इसको कुछ समय लगेगा नीचे आने के लिए। अब नीचे आने के बाद पॉन्ड में गिरा, पॉन्ड में जब वो गिरेगा तो आवाज करेगा। ये जो साउंड है वो आपके पास आएगा रिटर्न यहां से यहां तक, तो उसको भी तो टाइम लगेगा। ये जो साउंड है उसकी भी कुछ वेलोसिटी होती है, उसको भी कुछ समय लगता है यहां से यहां पे जाने के लिए। तो दो समय हम कैलकुलेट करेंगे। पहला तो T1 टाइम क्या है कि इसको नीचे आने के लिए कितना समय लग रहा है। तो स्टोन को नीचे आने के लिए कितना समय लगेगा, तो T1 टाइम हमें पता है फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए टाइम ऑफ डिसेंट, नीचे जाने के लिए कितना लगता है, √2h/g, इतना टाइम लगता है। तो √2h/g, √2h, 2 इंटू h कितना है हाइट 500 मीटर, तो 500/g कितना है 10, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 1000 बाय, देखो 500 इंटू 2 1000/10 100, तो √100 यानी 10 सेकंड। तो देखो दोस्तों इसको समय जो लग रहा है ना वो 10 सेकंड लग रहा है, 10 सेकंड। अब देखो ये नीचे आने के लिए लगा। अब यहां से साउंड क्या है, यहां से यहां पे साउंड ट्रेवल करने वाला है, तो साउंड को कितना टाइम लगेगा ऊपर जाने के लिए। तो हमें पता है कि कोई भी वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस कितना है, कितना कवर करेगा वो, 500 मीटर ही जाना है उसको। तो 500 मीटर अपॉन वेलोसिटी, वेलोसिटी किसकी होगी, साउंड की, क्योंकि अभी साउंड है जो नीचे से ऊपर जा रहा है। तो साउंड की वेलोसिटी कितनी होती है 330 मीटर। इन दोनों को डिवाइड अगर कर देंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आता है दोस्तों 1.5 सेकंड। तो टोटल टाइम जो लगेगा वो टोटल टाइम क्या होगा, T1 प्लस T2 यानी 10 सेकंड प्लस 1.5 सेकंड यानी 11.5 सेकंड। यह है आपका आंसर। तो टोटल जो टाइम लगेगा स्टोन की आवाज सुनाई देने को, छोड़ने से लेकर आवाज सुनाई देने के लिए, तो वो लगेगा 11.5 सेकंड्स। डन। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल, और आगे एक न्यूमेरिकल हम लेते हैं। ये हो गया आपका, चलो इसको रफ कर देता हूं मैं, आप इसको लिख लो फटाफट। वीडियो को पॉज करके लिख लिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो अब नेक्स्ट लेते हैं हम। सपोज कोई ऑब्जेक्ट है और आपने उस ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक दिया, है ना। तो आपने क्या किया है, उसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी, है ना। तो उसको इनिशियल वेलोसिटी दी और ये ऑब्जेक्ट कहां पे गया है, ये ऊपर गया है। तो आपने जो इनिशियल वेलोसिटी दी वो 19.6 मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी आपने दी है ना। अब ये जब नीचे आया, आपने क्या किया, आप कहां पे खड़े हो, आप बिल्डिंग पे खड़े हो, आप बिल्डिंग पे खड़े हो और आपने क्या किया है, उसको वेलोसिटी दिया है। सपोज ये स्टोन ही है, फिर से स्टोन का लेते हैं। तो स्टोन, लेकिन इस बार क्या किया आपने, स्टोन को ऊपर उछाला, आपने स्टोन को ऊपर उछाला और ये यहां पे ऊपर गया और फिर नीचे आया। तो इसको जो टोटल टाइम लगा, यहां से ऊपर गया और नीचे आया, इसको जो टोटल टाइम लगा वो 6 सेकंड था, 6 सेकंड उसको टाइम लगा। तो मुझे बोलो कि ये जो हाइट है वो कितनी है, ये जो हाइट है इस बिल्डिंग की वो कितनी है, वो आपको निकालना है। तो बोलो कैसे निकालेंगे।
तो आपके पास है टाइम और इनिशियल वेलोसिटी और आपको डिस्टेंस निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? तो आपके पास फॉर्मूला क्या है? आपके पास फॉर्मूला है, देखो अब ये अपवर्ड मोशन का है। अपवर्ड मोशन में हम जो इक्वेशन है काइनेमेटिकल इक्वेशन यस इज इक्वल टू यूटी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर, इसको इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, ये आपको निकालना है, यू आपके पास है, टी आपके पास है और ए यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वो भी आपके पास है। अब अपवर्ड मोशन है, अपवर्ड मोशन में वेलोसिटी अपवर्ड है और ग्रेविटेशन नीचे है, यानी ए की जगह पे हम -g लिखेंगे और ये यस की जगह पे h लिखेंगे, तो h इज इक्वल टू यूटी माइनस 1/2 GT स्क्वायर। ये था फॉर्मूला। आप थोड़ा सा बैक जाके वीडियो में भी आप देख सकते हो कि यही हमारा फॉर्मूला था अपवर्ड मोशन के लिए। बस आपको क्या करना है, यहां पे h इज इक्वल टू u क्या है? u है आपका इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है आपने? 19.6। तो 19.6 इंटू टाइम कितना है? 6 माइनस 1/2 जी कितना है? 10 और टी स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर 6 का स्क्वायर हो गया 36, है ना। तो ये जी हम 10 की जगह पे 9.8 ले लेंगे, है ना, क्योंकि ये देखो ये पॉइंट में दिया है तो ये भी पॉइंट में चल जाएगा। तो 19.6 इंटू 6 ये आप करो कितना आता है, तो 19.6 इंटू 6 कितना आ जाएगा? 6 6 36, 6 कैरी 3, 54 प्लस 3 57, कैरी 5 11, है ना। तो 117.6 इतना आ गया ये, माइनस अब इसका मल्टीप्लीकेशन आपको करना होगा 360 डिवाइडेड बाय ये। अब ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसको क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। चलो 10 ही लिख देते हैं, है ना। तो ये हो गया 360/2 यानी 117.6 माइनस 360/2 कितना हो गया? ये 180। तो इन दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये क्या आएगा? -62.4 अप्रोक्सीमेटली, है ना, मीटर। ये एच आ गया दोस्तों आपका। अब यहां पे कॉन्सेंट्रेट करो, एच की वैल्यू क्या आ रही है? निगेटिव आ रही है ना। अब कैलकुलेशन आप कर लेना, एच की वैल्यू क्या आ रही है? निगेटिव आ रही है। निगेटिव क्यों आ रही है? क्योंकि भाई जो एच है हाइट है वो नीचे है, नीचे है ना। देखो आपने मोशन इसको ऊपर दिया है, आपने मोशन ऊपर दिया है, लेकिन वो फाइनली कहां पे जाएगा? नीचे जाके रुकेगा, इसलिए ये माइनस में आ रहा है। आगे समझ में आपको? ओके चलो ठीक है। अब आगे का न्यूमेरिकल लेते हैं। तो JEE 2020 में आया हुआ न्यूमेरिकल हम लेंगे। न्यूमेरिकल क्या है दोस्तों? न्यूमेरिकल है, आपको दिया है 100 मीटर की एक बिल्डिंग दी है आपको, है ना। तो इसका जो हाइट है वो कितना है? 100 मीटर है, 100 मीटर। और आपको क्या बोला है कि यहां से जब एक ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया, यानी फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, जब छोड़ दिया तो लास्ट में जो 1/2 सेकंड है, उस 1/2 सेकंड में ये 19 मीटर चला। तो लास्ट का जो 1/2 सेकंड है, यहां से यहां पे ये टाइम कितना है? 1/2 सेकंड। उसमें ये डिस्टेंस कितना चला है? 19 मीटर। इतना डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो ऑब्जेक्ट। तो आपको क्या पूछा है? आपको उस प्लैनेट पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो पूछा था। तो अभी अभी जो जनवरी में हुई हमारी एग्जाम JEE 2020 की, तो उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि लास्ट के 1/2 सेकंड में, हाफ सेकंड में 19 मीटर वो ऑब्जेक्ट चला है, टोटल डिस्टेंस 100 मीटर है। तो उस प्लैनेट का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन GP आप निकालो। तो उसको आप दोस्तों कैसे निकालोगे? तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये लिख लिया आपने? चलो इसको सॉल्व करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, JEE 2020 में आया था, उसको सॉल्व करते हैं। अब देखो आपके पास क्या है, आपके पास डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला, देखो यहां पे मैंने रब कर दिया, ये वाला फॉर्मूला। तो हाइट h के लिए या तो फिर डिस्प्लेसमेंट के लिए आपके पास फॉर्मूला है S इज इक्वल टू 1/2 GT स्क्वायर फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए। तो ये फ्रीली फॉल कर रहा है, तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो GP मान के चलते हैं, क्योंकि दूसरे प्लैनेट पे है। आपको अगर अर्थ होता तो G की वैल्यू 10 आपको पता थी, या तो फिर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन ये अर्थ की बात नहीं चल रही है, दूसरे प्लैनेट की बात चल रही है। तो यहां पे हम GP लिख देंगे। तो यस इज इक्वल टू 1/2 GP T स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला हमें यूज करना है। ओके, अब पहली केस देखो। पहली केस क्या है
कि सपोज इसको यहां से यहां पे आने के लिए जो टाइम लगता है उसको टी मान लेते हैं। इसको यहां से यहां तक आने के लिए टाइम जो लगता है वो टी लगता है। तो टी टाइम में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? तो टोटल डिस्टेंस 100 मीटर है, उसमें से आधे ये लास्ट 1/2 सेकंड में उसने 19 मीटर। तो टी, ये इसको यहां से यहां पे आने के लिए टी और यहां से यहां पे आने के लिए 1/2 सेकंड लगते हैं। तो टी सेकंड में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 100 माइनस ये 19, यानी टोटल कितना, ये डिस्टेंस कितना, यहां से यहां पे ये 81 मीटर है। तो 81 मीटर डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा 1/2 जीपी इंटू टी स्क्वेयर। तो टी टाइम में 81 मीटर ये ट्रेवल करेगा। तो मैंने ये इक्वेशन फर्स्ट बना लिया। अब इक्वेशन 2 क्या है? तो इक्वेशन 2 में हम क्या करेंगे, देखो अब ये टोटल 100 मीटर डिस्टेंस चलेगा। अब यहां पे भी इनिशियल वेलोसिटी 0 ही थी उसकी। तो टोटल 100 मीटर डिस्टेंस अगर वो चलता है तो उसको जो टाइम लग रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो उतना ही होगा जो भी उस प्लैनेट पे होगा, लेकिन उसको जो टाइम लग रहा है वो कितना है? वो टी टाइम यहां से यहां पे 81 को और आगे के 19 को 1/2। तो टी प्लस 1/2 इतना डिस्टेंस उसको लगा है। तो ये कितना आएगा? अभी हम क्या करते हैं, दो इक्वेशन हमें मिल गए, दोनों को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो 1/2 कट हो गया है ना, जीपी कट हो गया। और यहां पे देखो ये इक्वेशन हमें मिला है, तो ये 81/100 इज इक्वल टू टी स्क्वेयर बाय टी प्लस 1/2 स्क्वेयर। अब क्या करेंगे, दोनों साइड में स्क्वेयर रूट ले लेंगे। तो 81 का स्क्वेयर रूट आता है 9, 100 का स्क्वेयर रूट 10 इज इक्वल टू टी बाय टी प्लस 1/2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9t प्लस 4.5 इज इक्वल टू 10t। 90 उधर गया, सब्ट्रैक्ट किया, 10t माइनस 90 t इज इक्वल टू 4.5 सेकंड। तो जो t था हमारा यहां से यहां पे आने के लिए, उसको 4.5 सेकंड टाइम लगा। लेकिन आपको टाइम नहीं पूछा है, आपको पूछा है जीपी यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो ये वाला इक्वेशन है उसमें रख देंगे। तो हमें क्या मिला, 81 इज इक्वल टू 1/2 इंटू जीपी इंटू टी स्क्वेयर। टी क्या है? 4.5 का स्क्वेयर। तो जीपी क्या आया, जीपी इज इक्वल टू 81 इंटू 2 अपॉन 4.5 स्क्वेयर, है ना। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9 इंटू 9 इंटू 2 अपॉन 4.5 इंटू 4.5, क्योंकि स्क्वायर है तो 4.5 2 जा 4.5 2 जा 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8। तो 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये हो जाएगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन दैट प्लैनेट। तो देखो दोस्तों, ग्रेविटी पे जो भी न्यूमेरिकल्स हम ले सकते थे, बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हमने लिए हैं। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हो तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। ये चारों न्यूमेरिकल्स मैंने दिए हैं, कुछ अच्छे अच्छे जो न्यूमेरिकल्स थे वो मैंने निकाल के दिए हैं, ताकि सारे कॉन्सेप्ट हमारे इन 4 न्यूमेरिकल्स में सॉल्व हो जाए, है ना। तो बाकी आप पे है, अभी घर पे ठीक से पढ़ाई करो और अच्छे मार्क्स लाओ, है ना। तो चलो चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे रुकते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगा है हमारा वीडियो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि अच्छी अच्छी वीडियोस आपको बार बार मिलती रहे दोस्तों।